मम्मी जी, काम करे ससुराल वालों का, कपड़ा पहने मायके वालों का। मम्मी जी ये देखिए, ये लाल रंग बंदेज की साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं तो ऐसे ही साड़ी लूंगी दिव्या की शादी में। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल लेना। जब अपने मम्मी पापा के घर जाओ तो उन्हें कह देना कि वो इसी तरह की साड़ी दिला दें, क्योंकि फालतू इस पर पैसे खर्चा करना। करुणा को बड़ा अजीब लगा। उसने भरी नजरों से माला जी की तरफ देखा, पर वह तो बेटी दिव्या की शादी की खरीदारी करने में मशगूल हो गई थी। पर उनकी नज़र का उसके जेठानी कविता ने पहचान लिया और धीरे से करुणा के कान में कहा, अपने यहाँ बहुएं कपड़े मायके से ही पहनती हैं, ससुरालियों के नहीं। पर भाभी, पर और कुछ नहीं, ये अपना ससुराल में रिवाज है। हाय भाभी, यह कैसा रिवाज है? काम ससुराल में करो, रहो ससुराल में, और कपड़ा पहनो। अरे चुप कर। अगर मम्मी जी सुन लेंगी तो यहीं बीच बाजार में पतंगड़ बना देंगी। तुम तो अभी अभी आई हो, मुझे तो सहते हुए 5 साल हो गए। जेठानी कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी आप यह झेलती कैसे हैं? अरे क्या झेलती हूँ, तुम्हारे जेठ जी से भी बोलने का कोई फायदा नहीं। उनसे कहो तो कहते हैं कि ये रीति रिवाज के चक्कर में मुझे तो नहीं पड़ना। माँ को सब नॉलेज है, मायके वाले को कह दो तो कहते हैं बेटा जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। पिछले 5 साल से मेरे संबंध में यही जंग छिड़ी हुई है कि हमारे यहाँ ससुराल में इतना सा भी अधिकार नहीं कि ये लोग हमें एक साड़ी तो अपने पैसे की दिला सकें। पर इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। दोनों धीरे धीरे बातें कर रही थी कि माला जी ने दोनों को टोका, क्या धीरे धीरे खुसुर फुसुर कर रही हो तुम दोनों? जल्दी जल्दी खरीदारी करवाओ, और भी दूसरे बहुत काम हैं। शाम को तुम्हारी दोनों बुआ सास भी घर पर आ जाएंगी, इसलिए घर चलकर खाना भी बनाना है। सासू माँ का आदेश मिलते ही दोनों दिव्या के लिए साड़ी देखने लगी। करुणा ने देखा कि माला जी ने एक साड़ी खुद के लिए भी पसंद कर खरीद ली। जब माला जी की निगाह करुणा से टकराई तो वह झेपते हुए बोली, अरे मेरे भैया ने कहा था कि एक साड़ी उसकी तरफ से ले लेना, तो मैंने यह ले ली। बाद में वो लोग उसके पैसा दे देंगे। खरीदारी कर सब लोग घर आ गए, पर करुणा के दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी। भला यहाँ भी कोई बात हुई? रहना ससुराल में है, सारा काम ससुराल का करना, सेवा ससुरालियों के करने हैं, और बहू के कपड़े उसके मायके वाले दिलाएंगे। यह बात करुणा को हजम नहीं हो रही थी। करुणा की शादी 10 महीने पहले ही माला जी के छोटे बेटे सुमित के साथ हुई है। माला जी अपने परिवार की सर्व है, जिनके सामने उसकी पति ईश्वर लाल जी की बोलती बंद रहती है। बड़ा बेटा जीत और बहू कविता और उनका एक 3 साल का बेटा तेजस है। वहीं छोटी दिव्या की शादी पक्की हो गई, जिनकी शादी की खरीदारी करने आज ये लोग बाजार गए थे। यूँ तो करुणा की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए उसके पास नए कपड़े की कोई कमी नहीं। पर ससुराल की तरफ से अगर तीज त्योहार या किसी प्रोग्राम में नए कपड़े मिल जाए तो उसकी खुद की खुशी अलग ही होती है। बस इसलिए करुणा ने साड़ी के लिए माला जी को बोल दिया, पर ये रिवाज उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। रसोई में करुणा काम करते करते भी करुणा के दिमाग में यही बातें चल रही थी। उसने कविता से पूछा, भाभी भला ये क्या बात हुई? ऐसी भी कोई रिवाज होती है? ये तो मेरे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। सुनकर कविता मुस्कुराई और बोली, बेटा कई रिवाज ऐसे होते हैं जो पल्ले नहीं पड़ते, बस होने को होते हैं, और हम फकीर के फकीर उसको माने जाते हैं।
बस हमें बड़े मनवाते हैं और लेते हैं और आगे जा कर के हम दूसरे को मनवाते हैं। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, क्या दोनों बुआ जी के कपड़े भी हमारे यहाँ से ही जाते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों बुआ जी साल में एक दो बार आती हैं और मम्मी जी एक साड़ी, वो भी ठीक ठाक सी, दोनों को पकड़ा देती हैं। हाय, तो क्या रिवाज सिर्फ बहुओं के लिए है? मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या मम्मी जी के लिए भी सारे कपड़े उनके मायके से आते हैं? पता नहीं, खरीद कर तो खुद लाती हैं, बस कह देती हैं कि मेरे भैया इसके पैसे दे देंगे, पर आज तक मेरे सामने तो कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, फटाफट हाथ चलाओ, नहीं तो अभी रसोई में भी हंगामा हो जाएगा। शाम को दोनों बुआ जी घर पर आ गए, पर इत्तेफाक उन दोनों मौसी सास भी घर पर आ गई, इसलिए मौसी सास को भी जबरदस्ती घर पर रोक लिया गया। रात का खाना खाकर पीकर दोनों बुआ जी मौसी माला जी से आराम करते हुए अपने कमरे में बतिया रही थी, तो करुणा और कविता भी उनके पास आकर बैठ गई। इतने में करुणा ने बुआ जी ओ आओ सामने देखकर कहा, अरे बुआ जी, आप लोग तो दो बैग भर कर ले आई, ऐसा क्या लेकर आई हैं आप लोग? करुणा की बात सुनकर छोटी बुआ जी बोली, अरे हमारी इकलौती भतीजी की शादी है, तो हम प्रोग्राम के लिए अलग अलग हैं। मैं और दीदी दोनों साथ जाकर ही शॉपिंग करके आए हैं। पता है, तुम्हारे फूफा जी तो कहने लगे थे कि मेरे तो पूरी मानोगी तुम, जे भी हल्का करके। हाँ, आखिर हमें भी तो अलग लगना है, क्या कहते हो? डिफरेंट। बड़ी बुआ जी भी छोटी बुआ जी के हाँ में हाँ मिलाते हुए जोर से हंस दी। बुआ जी, आपने फूफा जी के पैसे क्यों खर्चे करवाए? यह तो रिवाज के खिलाफ है, करुणा ने कहा। तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, पर करुणा ने अपना बोलना जारी रखा। और नहीं तो क्या बुआ जी, आपको पता है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि कपड़े तो मायके से ही पहनने पड़ते हैं, ससुरालियों के पैसे खर्चा नहीं करवाते। फिर आपने फूफा जी की इतनी पैसा क्यों खर्चा करवा दी, जबकि आपको पता है कि मम्मी जी आपके साथ लेकर शॉपिंग करने आएंगी ना? मम्मी जी, करुणा में इतनी मासूमियत के साथ कहा कि कविता का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि माला जी से कहते न बना। दोनों बुआ जी को तो समझते देर नहीं लगा कि भाभी की कंजूसी उन्हीं पर भारी पड़ गई। इतने में बड़ी बुआ जी बोली, लो भाभी जवाब दो, आपकी बहू जानना चाहती है। अच्छा अच्छा बुआ जी, मैं समझ गई, आप जो शॉपिंग करके आई हो ना, उसके पैसे मम्मी जी देने वाली हैं। हाँ, तो आप बिल दे दो, मम्मी जी अभी पैसे आपको चुका देंगी। माला जी की हालत हो रही थी कि उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आखिर करुणा को वहाँ से हटाने में ही उन्हें अपनी भलाई समझी। तुम दोनों यहाँ बैठी हो, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, भी बहुत से काम करने हैं। माला जी ने डांटते लगाते हुए करुणा और कविता को कहा। दोनों उठकर वहां से निकल गए, जबकि दोनों बुआ जी अपनी हंसी दबाए रह गए। खैर, इस बात का असर इतना तो हुआ है कि दूसरे दिन माला जी ने करुणा और कविता को उनकी पसंद की साड़ी दिला दी। बड़ी बहू ने तो कभी कुछ किसी के सामने नहीं कहा, पर वह घर में अकेले ही थी तो कम से कम उसे डांट कर चुप तो करा देती थी। लेकिन ये छोटी बहू, इसने तो इज्जत का फालूदा ही कर दिया। आखिर ऐसी बहू का क्या भरोसा जो किसी के भी सामने इज्जत उतार दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।